देखिए अपन इस सवाल को कर रहे थे, तो देखिए इसमें साइन 60 डिग्री का अपन मान की बात कर रहे थे भाई कि साइन 60 डिग्री है, उसका मान देखिए। इसमें रेडियन मान सारणी में अपने बात की थी कि इस सारणी की और जो आपकी लाल बटा का वाली जो सारणी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें साइन है 60 डिग्री का मान अपन देखेंगे, साइन तो ये रहा और 60 इसके सीध में चलेंगे, ऐसे करके ऐसे आएंगे, तो साइन 60 का मान ये रहा। तो ये मान रख देंगे अपन यहाँ पे √3/2। अब क्या है कि इसका ये हो गया, और बीसी की जगह क्या करेंगे, चलो अपने मैंने यहाँ एक बार बीसी लिख दिया था, इसको अपन बीसी का मान यहाँ पे रख देते हैं। बीसी का मान यहाँ पे कितना है 20, तो बीसी का मान अपन ने 20 लिख दिया। अब गणित का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखिए, चाहे आप इनको उधर वाले मैंने अभी पहले बताया था बराबर में, इस साइड में रखो इधर रखो, कुछ भी जो चीज अपने को ज्ञात करनी है उसको पहले गुणा कर लो आप। ये चीज बराबर में है तो ये क्या होंगे आपस में ओजर गुणा होंगे ना। तो ए सी को 2 से गुणा करेंगे तो AC2 आ जाएगा, बराबर 20 को इससे गुणा करेंगे तो 20√3 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है AC। तो जब यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है ना, तो AC के बराबर क्या होगा, AC के बराबर होगा 20 और रूट में 3 और 2 किस में जाएंगे, बट्टा में जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो एक होगा ना। तो इनको वज्र गुणा करेंगे ना, वापस तो सेम आना भी चाहिए, ऊपर वाला आ रहा है क्या देखो, तो इसका मतलब अपना सही है। अब यहाँ पे 20 लिखा हुआ है ना, इसका भाग इसमें जाएगा 10 बार, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकला, AC के बराबर कितना आया 10√3 मीटर अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, ये सवाल अपना एक छोटा सा सवाल है, एग्जाम्पल है। धीरे धीरे पहले सरल सवालों से अपन धीरे धीरे हार्ड सवालों की ओर चलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सवाल क्या आएंगे, अभी जैसे ये सिंगल आ रहा है, सिंगल कोण के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे अपन और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, तो अपना कोणों की संख्या डबल होती जाएगी, डबल कोण भी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे फिर अपने क्या है ना, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डबल कोण आ गया, फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे होते हुए, ठीक है ना, फिर अपने ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी आएंगे अपने। तो ये एग्जाम्पल है, यानी सारणी का प्रयोग कहाँ हो रहा है वो मैंने आपको बताया है। अब आप समझ गए होंगे कि अपना सारणी का प्रयोग कहाँ होगा अपना। ठीक है, अब अपनी सारणी नंबर अपन अपनी भाषा में सारणी रख रहे हैं, अपने सारणी 2 हो चुकी है, और सारणी नंबर अगर आपको 2 नंबर सारणी है अच्छी तरीके से याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार पुनः इस पे 2 नंबर सारणी पर चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए 2 नंबर सारणी है, इसमें देखिए 2 नंबर जो सारणी है उसमें अपने को ये देखिए, ये अपना जो समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये वाली भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार है, और ये वाली भुजा अपनी लंब है। ठीक है बच्चों, अब के का अपन अंग्रेजी में के से प्रयुक्त करेंगे, आधार को अपन ए से करेंगे, लंब को अपन एल से कर लेंगे। ठीक है, और लंब को अपन अंग्रेजी का अक्षर एल से प्रयुक्त कर लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का प्रयोग करना है अपने को, तो नाम वही अपने को 6 के 6 अपने को नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना, जिस प्रकार से अपन ने पहले पढ़ा था कि जैसे साइन, ठीक है, थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कोसेक लिख दिया क्या, चलिए कोई बात, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना था, यहाँ पे अपना था देखिए साइन कोस टेन कोसेक था, कोसेक थीटा। ठीक है,
और अब यहां पे अपन देखेंगे कोसेक थीटा बराबर। अब इसमें सारणी के अंदर अपने देखिए इसी आकृति जो समकोण त्रिभुज की आकृति थी उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर अब देखिए बटा में इसमें लगा दिया, इसमें बटा लगा दिया, ठीक है, इसमें बटा लगा दिया, इसमें भी बटा लगा के छोड़ दिया, सभी बटा लगा के छोड़ दिया अपने। अब सब में बटा लगा के छोड़ दिया ना, तो सर इसके अंदर एक ट्रिक है और उसी ट्रिक के माध्यम से अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ट्रिक है लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का, ये वाला इस ट्रिक के माध्यम से अब एक एक अपन इसमें प्रयोग कर लेंगे। लंब दिया हुआ पहले, तो ये रहा लंब, ये लंब आ गया, पहले लंब बटा ओके आ गयो, तो अलियो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गयो, और ये लंब और ये रहा कर्ण, तो ये पहले इंग बराबर आ गयो, लंब बटा कर्ण हो गयो। फिर दूसरे में क्या है, आधार है, और ये आधार, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण ये रहा। उसके बाद में लंब बटा आधार, तो ये रहा लंब बटा आधार, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अब लंब बटा आधार, तो लंब का ये हो गया, आधार का ये हो गया, लंब बटा आधार हो गया, तो तीनों हो गया। अब देख लीजिए, इसका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तीनों हो गए। अब अपने को क्या करना है कि कोट का से का कोसे का याद नहीं रखना है, यहीं से बढ़ा लेंगे इनको ऐसे, और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और आगे वाले में वो नीचे वाला ऊपर के ए नीचे, फिर उससे मैं के ऊपर और एल नीचे। अब इनको खोल के आराम से समझ सकते हो। एल का मतलब तुम समझ गए लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। ये वाली सारणी अपनी होगी, ठीक है, सारणी होगी अपनी 2। अब अपन सारणी नंबर अपनी तरफ से सारणी नंबर 3 है उसमें अपन आ जाते हैं। सारणी नंबर 3 में आएंगे, ठीक है, सारणी नंबर 3 में, सारणी नंबर 3 अपनी तरफ से अपनी भाषा में सारणी नंबर 3, सारणी नंबर अपनी भाषा में, जो अपनी सारणी नंबर 3 अपनी भाषा में, ठीक है। अब इस सारणी में देखिए काफी सरल है। अब देखिए इसमें इस सारणी को अपन सारणी नंबर 3 भी बोल सकते हैं, या इस सारणी को अपन, है ना, क्योंकि जब देखिए जब किसी में जैसे साइन है, साइन के ऊपर स्क्वायर लग गया, तो स्क्वायर लग गया ना बच्चों, ये तो इसको स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो अंग्रेजी का शब्द है ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग लग रहा है, तो इसका मतलब अपन अपनी तरफ से इसे एक नाम जोड़ करके याद रखने के लिए कि इसको अपन बोल सकते हैं कि भाई वर्ग वाली सारणी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। वैसे इसको है ना, इसका नाम वर्ग से संबंधित नहीं है, वर्ग से मतलब इसमें स्क्वायर लग रहा है तो वर्ग वाली सारणी होगी अपने लिए, क्योंकि अपने को नंबर चाहिए बोर्ड में, अच्छे नंबर बने। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे स्कूल में जो पढ़ के बहुत सारे बच्चे गए हैं, उन बच्चों के अच्छे अच्छे परसेंटेज बने, खासतौर से मैथमेटिक्स में 100 में से मनोज सोनी 99 नंबर बने थे। भगवती खाती जो इसी वर्ष 12वीं पास करके वो गई है, वो 10वीं में उसके भी 98 नंबर थे, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे गए, इस वर्ष भी पवन सुतार नामक बच्चा है, उसके मैथमेटिक्स में 96 नंबर थे। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने साइन, अब या फिर इसके सारणी का नंबर 3 नाम दे दिया, और अपनी तरफ से मैं इसका नाम देता हूं कि वर्ग सारणी, वर्ग संबंधी सारणी मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई ये वर्ग संबंधी सारणी है। तो सर ये वर्ग संबंधी सारणी है जी, इसको नाम वर्ग संबंधी क्यों, क्योंकि इसमें अपन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे, तो इसको इसमें स्क्वायर लग रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए मैंने ऐसे नाम दे दिया 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर नाम दे दिया, फिर मैंने नाम दे दिया 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, फिर 2 नंबर नाम दे दिया मैंने, फिर नाम दे दिया मैंने 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर में सर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसके बराबर 1 होता है। ये देखिए अब थोड़ा सा यहां पीछे बैकग्राउंड पे आप डालिए, साइन कोस टेन और साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक, ठीक है। अब ये जो 6 है ना, ये कंटिन्यूटी इनका थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए 1 पर आ रहा है, ये 2 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, ये 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। अब ये जो जोड़ा बन रहा है ना, ये 1 नंबर और 2 नंबर का बन रहा है। जैसे ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो 1 नंबर प्लस 2 नंबर है ना, तो मतलब साइन प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है। अब मैं ये इसी के अंदर से, अब इसी के अंदर से बढ़ाएंगे भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है, तो केवल इसके बराबर क्या होगा, तो मैंने इसको रख लिया कि साइन स्क्वायर बराबर में तो 1 है ही, और ये कोस स्क्वायर इधर किस में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा,
कोस स्क्वायर बराबर माइनस में हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब मैंने कहा भी मैं कोस के बराबर, अब इसके बराबर रखना है, देखिए इसका है ना, इसके बराबर रखना है मुझे, ठीक है ना, इसके है, तो मैं यहाँ रखूंगा कोस स्क्वायर बराबर 1 तो है ही। अब ये इधर ही तो है साइन, बराबर इधर लगा हुआ ना, तो इसके इस साइड में है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो ये अपना एक प्रकार से 1 नंबर स्टेप अपना ये कंप्लीट हो गया है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब पेपर में जब सवाल आएंगे ना, जैसे बड़े बड़े सवाल आएंगे, जैसे सोलह समीकरण वाले, उनमें इस सवालों की इनकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब सोलह समीकरण में देखिए साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो ये अपना एक स्टेप पूरा हुआ है, जिसमें अपने लिया कौन है, साइन और कोस, 1 नंबर 2 नंबर ये ले लिया तो इनका काम खत्म। अब ये बच गए पीछे, सर आगे वाले में कौन सा जोड़ा पड़ेगा, इसमें तो 1 और 2 का है, आगे वाले में सर किसका बनेगा, आगे वाले में बनेगा 5 और 3 का, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसमें यह दिमाग लगाओ कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा। सीधी सी बात, ये सेक है ना, इसका सेक स्क्वायर बराबर क्या, ये देखा 1, ये इस साइड में किस में, माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब सर टेन स्क्वायर इसका निकालेंगे सर, इसका, क्योंकि टेन स्क्वायर खुद किस में है, माइनस में ना, तो एक प्रकार से ये इन दोनों के साइड में जा रहा है, दोनों के साइड में जा रहा है ना, तो दोनों के साइड में जाने का मतलब वो इरेस आगे जावे, तो इसका मतलब एक इसमें हो गया, फिर एक इसमें है ना। और अगर माइनस से इसको उधर लेके जाएंगे, उसके साथ में लेके जाएंगे, तो ये टेन किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा ना, तो इसका मतलब हो जाए सेक स्क्वायर है बराबर है, ठीक है ना, तो हो गया अब टेन स्क्वायर बराबर, तो टेन स्क्वायर बराबर है सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। टेन स्क्वायर बराबर क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 है ना, सेक के साथ लेके आएंगे ना 1 को, सेक अपनी जगह पे है, समझ गए ना, 1 को इधर लाएंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, तो ये उधर ही तो लेके गए हैं, समझ गए होगे तुम। अब इसको मैं दोबारा और समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं है ना, तो ये सर आए कैसा, देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, देखिए ये 1 है, 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। अब मैं 10 को इधर ला रहा हूं बराबर से, देखिए तो 10 प्लस में आ गया ना, 10 तो प्लस में हो गया ना, बराबर क्या है सेक, ये इस बराबर के इस साइड में है, तो अपनी जगह पे ही हुआ, एक ही साइड में किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, हो गया, ठीक है। ये दो स्टेप अपने हो गए। इसमें देखिए एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला स्टेप 1 2 3 ये कंप्लीट। फिर देखो ये 5 नंबर आया है और ये 3 नंबर का है। 5 नंबर वाला देखिए सेक और 3 नंबर वाला 10, इनका जोड़ा बना है। अब ये 3 स्टेप इसके हो गए, 1 स्टेप 2 और 3, तो ये तीनों स्टेप इसके हो गए, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें अपना किसका नंबर आएगा, अपना बचा कौन है, 4 और 6 बचा है, ठीक है ना। या मान लीजिए 6 और 4 के दीजिए, 4 या 6 बचे, तो 4 और 6 में देखिए 6 और 4 देखिए, ठीक है। 6 और 4 में देखिए कौन कौन है पता है ना, कोसेक स्क्वायर, तीसरा स्टेप देखिए अपना कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि ये 4 नंबर है और बराबर 1 है, बस सेम ही है। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 है। अब अपने को कोसेक स्क्वायर बराबर करना है इसके, है ना, इसके बराबर देखिए कोसेक स्क्वायर बराबर में क्या, इधर एक, इधर किस में है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये एक स्टेप नंबर अपना 1 हो गया है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। सर 3rd स्टेप में क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर बराबर तो हो गया, तो कोसेक स्क्वायर बराबर हो गया ना, तो कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोट स्क्वायर बराबर है कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये तीनों स्टेप हो गए, सही है सर। ये कोसेक तो कोट है ना बराबर में है, 0 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। कोट को इनके साथ लिए अब अपना हो गया, बताया था पहले ये 2 का हो गया है ना, तो ये हो गया साइन कोस का, ये तीनों हो चुका है, 3 कोट का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे करेंगे बाद में, इस 0 को यार